दोस्तों, कैसे एक महिला अपने 2 बेटे को खोने के बाद डिप्रेशन से लड़ते हुए 64 साल की उम्र में देश की सर्वोच्च पोस्ट पे जा बैठी और देश की प्रेसिडेंट बन गई। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं बल्कि जीती जागती मिसाल है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारत की दूसरी और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। पर कैसे, जब लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं उस समय कोई देश का राष्ट्रपति कैसे बन सकता है, और वो भी पिछड़े वर्ग के छोटे से गांव से। ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए ताकि आप भी इनसे कुछ सीख पाए। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म आजाद भारत में हुआ है, यानी कि वो देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। द्रौपदी मुर्मू सताली आदिवासी परिवार में 20 जून 1950 में जन्मी थी। उनका जन्म ओडिशा के रायरंगपुर के एक छोटे से कस्बे बैदापोसी के पास मयूरगंज में हुआ। एक पिछड़े वर्ग से होने पर द्रौपदी ने जिंदगी को काफी उतार चढ़ावों से भरा हुआ देखा था और वो उस भीड़ से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी जारी रखी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट्स में रमादेवी वुमेन्स कॉलेज से अपनी बैचलर डिग्री पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने दम पर पैसे कमाने की सोची। इसके लिए उन्होंने सिंचाई विभाग में क्लर्क की पोस्ट की नौकरी की और उन दिनों जैसे ही उनके पिताजी को लगा कि द्रौपदी मुर्मू अब शादी के लायक हो चुकी हैं, तो बैंक में काम करने वाले श्यामचरण मुर्मू के साथ उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद पति, 2 बेटे और एक बेटी की जिम्मेदारी सर पर आ जाने के बाद भी द्रौपदी नौकरी करती रही। अब वो एक शिक्षिका के रूप में नौकरी कर रही थी। घर की जिम्मेदारियों के साथ द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक सफर की तरह रुख करने का मन किया और फिर 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी और रायरंगपुर नगर पंचायत की तरफ से वार्ड की पार्षद चुनी गई। उनका जिंदगी का सफर आगे की तरफ चलने लगा और इसी के साथ उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को 2 बार ओडिशा का विधायक भी चुना गया, जिसमें 2000 से लेकर 2004 तक वो सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर कार्यरत रही। और कहा जाता है ना कि जिंदगी में कब कहाँ क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ऐसे ही कुछ द्रौपदी मुर्मू के साथ भी हुआ। उनके एक बेटे की अचानक हुई मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया और सदमे के चलते वह डिप्रेशन में जा पहुंची। ये बात साल 2009 की है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए उन्हें दवाइयों का सहारा लेना पड़ा और उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था से भी अपने रिश्ते जोड़े, लेकिन उन्हें अभी कुछ और भी देखना बाकी था। जी हाँ, साल 2013 में द्रौपदी मुर्मू को अपने दूसरे बेटे की भी मौत देखनी पड़ी। साथ ही साथ एक ही महीने के अंदर उनकी माता और उनके भाई की भी मौत हो गई। इन सभी चीजों ने द्रौपदी मुर्मू को अंदर से खत्म कर दिया था बिल्कुल, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी ने उन्हें फिर से जीने की एक आस दी और वो योग और अध्यात्म के माध्यम से वापस उठ खड़ी हुई। उन्होंने खुद को इतना अडिग कर लिया कि अपनी पति की मौत के बाद भी उन्होंने जनता के प्रति अपने फर्ज को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। इसके बाद 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी को झारखंड की पहली महिला गवर्नर के रूप में चुना गया और इस जगह से उनके अंदर एक स्पष्ट और अडिग द्रौपदी ने जन्म लिया। गवर्नर बनने के साथ ही उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी, जिन्हें उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी के साथ पूरा भी किया। और फिर आई 21 जून 2022 की वो तारीख जब द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुना और देखते ही देखते एक आदिवासी वर्ग की महिला भारत के सर्वोच्च पद पर जा पहुंची। 6 कमरों के मकान से लेकर 340 कमरों तक का ये सफर कठिन भले ही था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू साहस की मिसाल बन गई और आज देश भर के न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। हम आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपने ये भी सीखा होगा कि हमारे लिए एज कभी भी मैटर नहीं करता और ना ही कोई भी जिंदगी की सिचुएशन। हम जो चाहे वो अगर ठान ले तो हम उसे पा ही सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं कर देती, तो राइट वाले वीडियो को जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को ये मोटिवेशनल कहानी जरूर शेयर करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।